हाय गाइस, मैं दोबारा से आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं सीए एकांश, पैसे वाले बाबा चैनल पर। आज की वीडियो हम इस बारे में बनाने वाले हैं कि बेस्ट डीमैट अकाउंट कहां से खुलवाएं। उसके लिए आपको समझना होगा ब्रोकर्स के बारे में। ब्रोकर्स जिनको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, जिसने नहीं देखा गाइस पिछला वीडियो देख के आओ, बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है आपके लिए। आपको समझ आना चाहिए कि काम होता कैसे, एनएससी बीएससी होता क्या है, क्या आप वहां से डायरेक्ट शेयर बाय कर सकते हैं? नहीं। तो बीच में आते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, जिनको हम बोलते हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर्स दो तरीके के होते हैं, फुल टाइम सर्विस प्रोवाइडर और डिस्काउंट ब्रोकर्स। फुल टाइम सर्विस प्रोवाइडर मतलब जो प्रोवाइड करते हैं कॉल्स मतलब आपको बताते हैं कि भाई साहब यहां शेयर बाय कर लो और सुनो अब सेल कर दो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई न्यूज़ है। जो फुल टाइम सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, उसने अपने कुछ बंदे रखे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, उसका बता रहे होते हैं कि भाई देखो अभी शेयर प्राइस बढ़ जाएगा, ये शेयर प्राइस घट जाएगा। क्योंकि उनके बंदे रखे होते हैं तो उनके एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं गाइज, और एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं तो वो ऑब्वियसली आपसे ही ले जाएगा। तो उनके हाई चार्जेस होते हैं, जो उनका ब्रोकरेज होता है वो थोड़ा हाई होता है। ब्रोकरेज क्या क्या होता है सब आगे देखने वाले हैं इस वीडियो में बहुत जल्दी। एंट्री एग्जिट ऑन फोन कॉल्स। फुल टाइम सर्विस प्रोवाइडर ये भी आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, कुछ और अपॉर्चुनिटीज के अलावा भी। लाइक इसमें से एक होती है कि आप फोन कॉल करके उनको बोल सकते हो कि भाई ऐसा है, अगर ये प्राइस जाए तो मेरा शेयर निकाल देना, ये प्राइस जाए तो मेरा शेयर एंट्री कर देना और एग्जिट कर देना। एंट्री एग्जिट हम बोलते हैं, लाइक एंट्री मतलब किसी शेयर को बाय करना, एग्जिट मतलब किसी शेयर से हट जाना, वहां से एग्जिट कर देना, अपनी पोजीशन सेल कर देना। पोजीशन मतलब आपने जो बाय किया हुआ है कुछ भी उस वक्त, ठीक है। ये वाले वर्ड्स भी हम आगे आने वाले टाइम में देखेंगे, तो बेफिक्र रहिए, अभी बस इस पे ध्यान दीजिए। फुल टाइम सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, डिस्काउंट ब्रोकर्स क्या होते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स आने शुरू हुए 2010 के बाद, जब देखा गया कि फुल टाइम सर्विस प्रोवाइडर्स को ना लोग डरने लगे। लाइक कुछ ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स थे, अगर आपने कभी डीमेट अकाउंट खुलवाया हो पहले, तो आपने देखा होगा 2010 के आसपास ना 1-1 लाख रुपए लेते थे वो, आपके पैसे रखते थे, कहते थे कि वन मंथ का डिपॉजिट होगा 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, ऐसे ऐसे किया है फुल टाइम सर्विस प्रोवाइडर्स ने। तो जब वो कहते हैं ना कि लाइक प्रॉब्लम्स ही सोर्स हैं इन्वेंशन का, तो वहां पे आए डिस्काउंट ब्रोकर्स। नो कॉल्स, भाई साहब हम कोई कॉल नहीं करेंगे आपके पास, आपको जो खरीदना है खरीदो, बेचना है बेचो, फायदे में जाओ तुम्हारा, नुकसान में जाओ तुम्हारा, हमें कोई देना देना नहीं। लो चार्जेस लेंगे, लेकिन DIY डू इट योर सेल्फ। लगभग इसमें सब कुछ आपको खुद करना होता है, आपकी रिसर्चेस खुद करनी होती हैं, बस इसमें चार्जेस जो है वो लो रहते हैं, ठीक है। आपको ना डीमेट अकाउंट खोलने से पहले आपको देखना होगा, कुछ चीजें देखनी होंगी। क्या? सबसे पहली कि क्या ये ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट दोनों है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, बंदा एक बार किसी अकाउंट के पास आ जाता है, फिर वो उसको अपने अकाउंट खुलवा लिया, आपने आधा प्रोसेस कर लिया, आपको पता नहीं था ये सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट है। आप क्या करते हो ना चाहते हुए भी, फिर आप उसी से अपना अगला प्रोसेस कराओगे, फिर ना एक फंस जाते हैं थोड़ा सा। आपको खुशी होनी चाहिए यार, फर्स्ट टाइम आपने अकाउंट खोला है, क्या दिक्कत है? बस ये क्वेश्चन करना है कि सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं है ना, मुझे डीमेट अकाउंट भी चाहिए। ये पता कैसे लगता है हम आगे देख लेंगे, ठीक है। बस आपको इतना, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया है, डीमेट अगर होगा तो क्या होगा, उसमें हमारी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है मेक श्योर योर पर्पस। आप करना क्या चाहते हैं? अगर आपको लगता है ठीक है भैया मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी ही नहीं है, मेरे को नहीं करनी इन्वेस्टमेंट, मेरे को लॉन्ग टर्म जाना ही नहीं है, मेरे को सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, मैं 24 घंटे से ज्यादा स्टॉक नहीं रखूंगा अपने पास। अभी 9:30 बजे मार्केट खुलती है लगभग, ओके एक्चुअली इट्स राइट, करेक्ट टाइम इज 9 o'clock। 3:20 में आपको हट जाना होता है मार्केट से, अपनी पोजीशंस जो है, आपने जो भी बाय किया वो आपको सेल कर देना होता है। तो आप कहते हो नहीं भाई मेरे को तो इससे ज्यादा कुछ चाहिए ही नहीं, मैं तो अपना बेच के निकल जाऊंगा, तो ठीक है आप मत खुलवाओ डीमेट अकाउंट, इट्स अप टू यू, आपका पर्पस क्या है। चार्जेस, ठीक है। आप चार्जेस बहुत ध्यान से देखना, चार्जेस हम अगले पोर्शन में कवर करने वाले हैं, तो चार्जेस बहुत जरूरी है कि भाई कौन ज्यादा चार्ज ले रहा है। ऐसा नहीं है कि देखो एट द एंड ऑफ द डे डीमेट अकाउंट जो आप खुलवाएंगे उसके चार्जेस आपको देने हैं, उसका लेना देना मेरे से कोई भी नहीं है। लेकिन आप कुछ भी जहां भी आप अकाउंट खुलवा रहे हैं, डिस्काउंट ब्रोकर के पास या फिर फुल टाइम सर्विस प्रोवाइडर के पास, तो आपको कम से कम ये तो पता हो भाई कितना चार्जेस लगता है, ठीक है। बहुत बार अगर आप अपने चार्जेस पे ध्यान नहीं रखते ना, तो आप वो बहुत बार हो जाता है, इसमें कोई बड़ी इशू नहीं है। फुल टाइम सर्विस प्रोवाइडर्स ज्यादा पैसे लगा देंगे, डिस्काउंट ब्रोकर्स में भी लाइक हो सकता है बहुत बार वो लोग खुद ना करते हो, सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ जाती है। लेकिन आपको अगर अपने चार्जेस पता है तो यू कैन क्लेम ना कि भैया आपने इतना कहा था। कस्टमर सर्विस सपोर्ट, आप किसी भी अकाउंट में अकाउंट खोलने से पहले ना ये देख लो कि वहां का कस्टमर सपोर्ट कैसा है। अगर आपको लगता है कि कस्टमर सपोर्ट अच्छा नहीं है, तो देख लो भाई कि हो सकता है कल को भी लाइक फुल टाइम सर्विस प्रोवाइडर है कि क्या वो आपकी कॉल्स के लिए लाइक अवेयर हैं, आपको लगता है कि हाँ वो बहुत अच्छे से आपकी कॉल्स का जवाब दे रहे हैं, आपकी आपकी फिक्र करते हैं आपके मैसेजेस की। अगर आपको लगता है नहीं, तो व्हाई शुड यू केयर अबाउट दैम गाइस, यू हैव नंबर ऑफ ऑप्शंस। नेक्स्ट, फुल टाइम सर्विस प्रोवाइडर्स और डिस्काउंट ब्रोकर्स। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, मैं अभी बताने वाला हूं, जो फुल टाइम सर्विस प्रोवाइडर भी हो, जिसके एक्सपीरियंस का हम वहां से भी फायदा उठा सके और वो डिस्काउंट ब्रोकिंग भी दे सकता हो? यस, एक ऑप्शन ऐसा है जो मुझे अभी तक एक ऑप्शन मिला है। अगर आपको और लगता है, आप बेझिझक आप ढूंढ सकते हैं और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शंस क्या क्या अवेलेबल है, कहां कहां डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोला जा सकता है। देखो मोस्ट बैंक्स एंड फ्यू स्टॉक ब्रोकर्स, ठीक है।
लगभग सभी बैंकों में, जिस भी बैंक में आपका खाता है ना, आप वहां जाके बात करेंगे। एसबीआई में भी है, एचडीएफसी में भी है, आईसीआईसीआई में भी है। आप वहां जाइए, जाकर बात कीजिए, मुझे डीमैट अकाउंट खुलवाना है। आप इवन आज चाहे तो आज की डेट में तो गूगल बाबा, गूगलेश्वर बाबा सब कुछ करता है। आप गूगल पे टाइप कीजिए कि कितना ब्रोकरेज लगेगा, कितना चार्जेस लगेगा, वो भी हम आगे देखने वाले हैं। तो क्या आपका बैंक डीमैट अकाउंट देता है? इफ यस, यू कैन अप्लाई फॉर द सेम। ठीक है, अब देखो मैंने यहां पे लिखे हैं 10 फुल टाइम सर्विस प्रोवाइडर्स, 10 डिस्काउंट ब्रोकर्स, 11th मैंने ऐड कर दिया है ग्रो। ओके ठीक है, तो देखो जो फुल टाइम सर्विस प्रोवाइडर्स है ना, एंजल ब्रोकिंग, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज। देखो मैं अपना, देखो मेरे को आपको ये बताना जरूरी है कि मैंने क्या कर रखा है। मेरे को नहीं है फुल टाइम सर्विस प्रोवाइडर्स की जरूरत कि मैं ज्यादा पैसे पे करूं। क्यों? क्योंकि मैं खुद अपनी रिसर्चेस करना पसंद करता हूं। भाई मेरा पैसा है और मैंने कमाया है, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं कमाया लेकिन मेहनत से कमाया, जितना भी कमाया। मैं नहीं चाहता कि मैं दूसरे की रिसर्च पे ट्रस्ट करूं। ठीक है, तो मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम भी है, क्योंकि ये भी बात है, मेरे पास टाइम भी है, तो मैं क्या पसंद करता हूं? मैं पसंद करता हूं कि मैं डिस्काउंट ब्रोकर्स के पास जाऊंगा और इन्वेस्ट करूंगा खुद की रिसर्च करके। दूसरी तरफ मैंने लिखा हुआ है डिस्काउंट ब्रोकर्स, जेरोदा है, अपस्टॉक्स है, ग्रो है, 5 पैसा है, एलाइज ब्लू है। सबके अपने अपने चार्जेस हैं, ठीक है, लेकिन वो चार्जेस हम आगे बहुत जल्दी डिस्कस करने वाले हैं। डिस्काउंट ब्रोकर्स कंपैरेटिवली कम चार्जेस लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको जो पिछले क्वेश्चन है वो भी देखने जरूरी है। आप कॉल पे बात कर रहे हैं तो आपको ये सारे क्वेश्चन करने जरूरी हैं। ठीक है, मैंने अभी लिख दिया है ग्रो। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं एंजल ब्रोकिंग जो है, एंजल ब्रोकिंग के बारे में मैं आगे भी बात करने वाला हूं। एंजल ब्रोकिंग भी डिस्काउंट ब्रोकिंग प्लान अब स्टार्ट किया है उसने 1-2 साल के अंदर अंदर में। ठीक है, लास्ट ईयर से उसने स्टार्ट किया है। 11th है ग्रो, एक नया प्लेटफॉर्म है, आप बहुत सारे एड्स देखते भी होंगे। ठीक है, तो ग्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर वो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ज्यादा आपको हेल्प करता है। ठीक है, स्टार्टिंग में उसने म्यूचुअल फंड किया था, लेकिन अभी क्या है, फिक्स डिपॉजिट भी कर सकते हो, गोल्ड भी बाय कर सकते हो, इंटरनेशनल स्टॉक्स में भी एंट्री कर सकते हो ग्रो के थ्रू। इवन बहुत सारे प्लेटफॉर्म सब दे रहे हैं वो चीज़, तो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, अभी हम इस पे आते हैं आगे। ठीक है, ब्रोकरेज टू हेल्प यू चूज द बेस्ट फॉर योर सेल्फ। सबसे पहले आप ये देखो ब्रोकरेज क्या होती है। देखो भाई, डिस्काउंट ब्रोकर्स के आपके पास आप गए, लाइक गए मीन्स आपने ऑनलाइन अप्लाई किया डीमेट अकाउंट के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप किसके पास जाएंगे भाई, जहां ब्रोकरेज आपको सूट करेगा। ठीक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ब्रोकरेज हाउसेज जो है, लाइक जो आपके डीमेट अकाउंट आपको खोल के देते हैं, ये आपके शेयर्स नहीं रखते। शेयर्स तो एनएसडीएल और सीडीएसएल रखते हैं, तो आपको तो फिक्र की जरूरत है नहीं। और ऊपर उसके सेबी है, सेबी एक अथॉरिटी जो इन सबको देखती है। ठीक है, अभी हम उसके बारे में फ्यूचर में बात करेंगे जब आएंगे। तो अभी अभी हमारा पर्पस क्या, हमारा पर्पस है भाई देखो ब्रोकरेज कम लगना चाहिए, सीधी सी बात है। शेयर्स तो तुम दे ही नहीं रहे, शेयर्स हमें एनएससी बीएससी दे रहे, रख भी तुम नहीं रहे, रख सीडीएसएल और एनएसडीएल रहे, तो तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम तो पैसे ले रहे हो सिर्फ, तो तुम तो कम से कम लो ना। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले आपको ब्रोकरेज समझने के लिए समझना पड़ेगा टर्नओवर क्या होता है। टर्नओवर होता है, मान लो आपने 1,000 रुपए का एक शेयर है, आप शेयर समझ गए, एक किसी कंपनी का सबसे छोटा हिस्सा। ठीक है, हमने वीडियो में डिस्कस किया था। ओके, तो आप ये समझिए कि एक शेयर आपने 1,000 रुपए का खरीदा, लेकिन आपने इकट्ठे खरीदे 10 शेयर। 10 शेयर जब आपने 1,000 रुपए के खरीदे तो 1000 इंटू 10, ठीक है, आपने खरीदे 1000 इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000। फिर आपने यही 10 शेयर सेल कर दिए, 1000 इंटू 10 10,000। 10,000 रुपए के आपने शेयर खरीदे, 10,000 रुपए के आपने बेच दिए। टर्नओवर किसको बोलते हैं? टर्नओवर बोलते हैं बाइंग प्लस सेलिंग, दोनों को ऐड कर दो। 10,000 प्लस 10,000, टर्नओवर इज 20,000। 20,000, ठीक है। 10,000 में आपने बाय किया था कुछ भी, कितने भी शेयर्स मान लेते हैं, ऐसा भी हो सकता है 500 रुपए के 20 शेयर बाय किए तो 10,000 हो गया, और 1 रुपए का 10,000 शेयर बाय किए तो भी 10,000 हो गया। अभी हम पैसों पे ध्यान देंगे, ये ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। टर्नओवर मतलब जितने का आपने सामान खरीदा प्लस जितने का बेचा, दोनों को ऐड कर दो। अभी मैं मान रहा हूं 20,000 हमारा टर्नओवर है, ठीक है। अब देखो आगे आप एसटीटी, ये कुछ चार्जेस हैं जो आपको देने होंगे। एसटीटी, जो टी जब लिखा हुआ है, टी इज फॉर ट्रेडिंग, आई इज फॉर इन्वेस्टमेंट। जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना तो एसटीटी चार्जेस होते हैं 3 रुपीज 20,000 पर। अगर आपने 20,000 रुपए की ट्रेडिंग करी है तो जो ट्रेडिंग जो चार्जेस होंगे एसटीडी के, वो होंगे 3 रुपए, और 20 रुपए होंगे इन्वेस्टमेंट करते वक्त। स्टैंप ड्यूटी लगेगी 0.3 और 1.5 है इन्वेस्टमेंट पर। डीपी चार्जेस, जिसको हम ब्रोकरेज भी बोलते हैं। ब्रोकरेज मतलब जो वो एक्चुअल में जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स आपसे ले रहा है। जो बाकी सारे चार्जेस है ना गाइस, वो लगभग सेम है सारे ब्रोकरेजेस में। किसी भी ब्रोकरेज फर्म्स में आप जाओ, ब्रोकरेज फर्म्स मतलब किसी भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, किसी भी ऐप, किसी भी डिस्काउंट ब्रोकर, किसी भी बैंक, किसी भी
फुल टाइम सर्विस प्रोवाइडर के पास जाओ, वो सारे चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे। क्यों लगेंगे वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन स्टैंप ड्यूटी है भाई साहब, स्टैंप ड्यूटी तो आपके शेयर्स में आनी ही आनी है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, एक्सचेंज कौन से हैं, एनएससी बीएससी, वो ट्रांजैक्शन जो कर रहा है उसका चार्ज तो वो लेगा ही लेगा, ठीक है। डीपी चार्ज, डीपी चार्जेस ब्रोकरेज, जो एक्चुअल में वो ब्रोकरेज हाउस लगा रहा है आपके ऊपर। तो अभी क्या हुआ है ना, डिस्काउंट ब्रोकर्स को चैलेंज कंपटीशन देने के लिए लगभग सारे के सारे अपने जो इन्वेस्टमेंट के जो प्राइस है ना वो गिराते जा रहे हैं, ब्रोकरेज है वो गिराते जा रहे हैं। लाइक इन्वेस्टमेंट कितना है, इन्वेस्टमेंट के चार्जेस हैं 20,000 पे ₹0, और ट्रेडिंग में कितना है, ट्रेडिंग में है ₹6। तो ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन किस किस ब्रोकरेज फॉर्म्स में आप अपना खुलवा रहे हैं, ठीक है। ये इतना लगभग इतना ज़्यादा नहीं होता, ये कोई भी जो प्राइस है बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लाइक अभी मैक्सिमम क्या बोलेंगे, आपको बोलेंगे इवन 0.0005% और 20%, विच एवर इज लेस, ठीक है, ऐसे करके। तो मेजॉरिटी आज क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग में करने के लिए आपको ₹20 दोनों साइड पे देने पड़ते हैं, बाइंग पे भी और सेलिंग पे भी। तो ₹40 आपको लग सकते हैं। आपको देखना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। देखो मैं आपको ये सजेशन नहीं दूंगा कि आपको कौन से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पे जाना है। लेकिन मैं बता दूंगा आपको एक दो अच्छे, और मैं अपना वाला भी बता दूंगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आपके पास चॉइसेस मार्केट में जितनी है वो सब है, लेकिन आपको खोजना आना चाहिए कि बेस्ट कौन सा है आपके लिए। तो आप उसमें सीधा पूछिए कि भाई ब्रोकरेज में ट्रेडिंग में कितने रुपए लगते हैं और इन्वेस्टमेंट के वक्त कितने रुपए आप चार्ज करते हैं। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन फीस वो अपने आप लगेगी, वो आप नहीं भी पूछोगे तो भी चलेगा। 0.69 है ₹20,000 पे, ठीक है। अगर हम ₹20,000 इन्वेस्ट करते हैं तो ₹0.69 लगेगा। क्लियरिंग चार्जेस क्या होते हैं, मान लो आप टाइम पर ट्रेडिंग जो कर रहे हैं, आप टाइम पर नहीं बेचते हैं आप अपना शेयर, मार्केट 3:20 पे आपको बोलती है कि बेच देना, आपने नहीं बेचा, तो वो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो खुद आपके बिहाफ पे वो उसे बेचेगा, और उसके कुछ हो सकता है वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले ले, लाइक ₹30, ₹40, ₹50 वो लग जाते हैं, क्योंकि वो टाइम है, वो आपने लिमिट क्रॉस कर दी। जीएसटी 1.2 ट्रेडिंग में, 0.12 इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। सेबी चार्जेस होते हैं, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी जो इन सबको देखती है, एनएससी गलत ना कर दे, कुछ बीएससी कुछ गलत ना कर दे, ये एक्सचेंजेस आपके रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब जो आप लोग हैं, हम जो हैं, हमारे हमारे राइट्स की सुरक्षा करती है सेबी, ठीक है। तो उसका छोटा सा देखो 0.02, वो भी ₹20,000 पे, ठीक है। स्टैंप ड्यूटी 0.3, ओह आई थिंक मैंने स्टैंप ड्यूटी 2 बार मेंशन कर दिया, हाँ ठीक है। स्टैंप ड्यूटी 0.3 एंड 1.5, टोटल टैक्स कितना हुआ, 11.21 हुआ ट्रेडिंग में और 22.33 हुआ इन्वेस्टमेंट में। देखो बस एक चीज एक्स्ट्रा था, एसटीटी चार्जेस जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा लगते हैं, बाकी लगभग सारे के सारे चार्ज ट्रेडिंग में ज़्यादा लगते हैं। और ब्रोकरेज जो है वो जीरो हो चुकी है बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स में। तो अगर आप किसी से अकाउंट खुलवाते हैं, वो बोलता है नहीं भाई हम ₹50 ब्रोकरेज लेते हैं, 1% लेते हैं, तो आप प्लीज़ यकीन मत कीजिएगा, क्योंकि 1% आप देखेंगे ना, कल को अगर आपने ₹1,00,000 इन्वेस्ट कर दिया तो 1% इज 1,000, ठीक है, एंड इट मैटर्स, ओके। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पॉइंट्स टू ब्रेक इवन। पॉइंट्स टू ब्रेक इवन मतलब देखो, मान लो आपने ₹10,000 के शेयर्स लिए थे, 10 शेयर लिए थे आपने, हजार रुपए करके, अभी हमने देखा टर्नओवर में। पॉइंट्स टू ब्रेक इवन बोलता है कि आपको पर शेयर आपको कितने रुपए तक प्रॉफिट नहीं आने वाला है। मान लो आपने ₹1,000 में शेयर खरीदा था तो 1.12 पर शेयर, मतलब ₹1,001.12 तक, जब तक वो शेयर प्राइस जाएगा तब तक। तो अगर मान लो आपने ₹1,000 पे उसे बाई किया और ₹1,001.22 पे आपने उसे बेच दिया, तब भी आपको जीरो प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि ये ₹1.12 तो आपके पर शेयर के हिसाब से आपको चार्ज पड़ रहा है, ये जो चार्जेस आपको देना ही देना है। पॉइंट्स टू ब्रेक इवन का मतलब होता है कि कब आपका जो प्रॉफिट है वो जीरो माना जाएगा। वो प्रॉफिट जीरो तब माना जाएगा जब आप उस जो ब्रेक इवन वाला जो टैक्स जो है, टैक्स कैलकुलेशन के बाद, लाइक जितने भी चार्जेस है उनके बाद जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट है वो 1.12 है ट्रेडिंग का, ठीक है। 2.23 है इन्वेस्टमेंट का, मतलब अगर मान लो आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, आपने ₹1,000 का एक शेयर बाय किया था, एक महीने के बाद आपको लगा ठीक है यार मैं बेचना चाहता हूं, उस दिन जिस दिन आपने बेचना चाहा उस दिन प्राइस था ₹1,002.23, ₹2.23 बढ़े। लेकिन वो ₹2.23 आपको बढ़े जरूर है शेयर पे, लेकिन वो आपको मिल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो आपके चार्जेस में ही कट जाएगा भाई साहब, आपके बाइंग में और सेलिंग में। एक और चार्ज सुनिए जो इसमें मेंशन नहीं है, वो चार्ज होता है जब आप इन्वेस्टमेंट वाले शेयर्स को बेचते हैं तब भी चार्ज लगता है, ठीक है। उसको भी हम डीपी चार्ज बोलते हैं, लेकिन वो सेलिंग पे लगता है। लाइक वो एंजल ब्रोकिंग का है ₹23.6,
बहुत सारे लाइक जेरोदा का है दैट इज़ नियर अबाउट 18 रुपीज़, ग्रो का है नियर अबाउट 15 रुपीज़। तो आप वो भी ध्यान रखें, लाइक वो पर शेयर होता है, वो इतना मैटर नहीं करता है लॉन्ग टर्म में, क्योंकि मान लो आपने 10 साल बाद शेयर बेचना है, एक शेयर भी लेके तो 20-25 रुपए यू कैन ईजिली हैंडल की, लाइक कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो वन टाइम लगता है, जिस दिन आप बेचते हैं उस दिन लगता है, कितने मर्जी बेच लीजिए शेयर, उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो पैसे लगेंगे एक तरीके के शेयर बेचने के। लाइक मान लो एक कंपनी है, आईटीसी कंपनी है, ठीक है, आईटीसी कंपनी का आप शेयर बेचते हो, चाहे 10 बेचे चाहे 15 बेचे, लेकिन रुपए 23 ही लगेंगे एक दिन के अंदर अंदर, ठीक है। अब देखो टोटल जो चार्जेस हैं वो लगे 11.21 लगे ट्रेडिंग में और 22.33 लगे इन्वेस्टमेंट में। तो अब इसे नटशेल में आप समझिए, आप ये तो समझ गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रेडिंग करते वक्त अगर आपने 20,000 रुपए की ट्रेडिंग करी है तो सोचिए कि अठन्नी लगेगी, 0.5 पैसे लगेंगे 1,000 रुपए पे, ठीक है, 1,000 रुपए पे अठन्नी। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लगभग 1,000 रुपए पे 1 रुपया लगता है। दिस शुड बी द केस। अगर इतना है तो कोई इशू नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए। बीच बीच में अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो प्लीज जब भी आप कोई शेयर बाय करते हैं, आप स्टैंप ड्यूटी, एसटीटी टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, ये सारी चीजें भी आप देखते रहा करेंगे तो आपको बहुत सही लगेगा, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग और सही है, आपको पता है क्या हो रहा है। देखो मेरे पास कौन सा अकाउंट है, मेरे पास एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का आई ट्रेड प्राइम प्लान है। क्यों मैंने लिया, मेरी प्रायोरिटीज क्या है, मेरी प्रायोरिटीज ट्रेडिंग नहीं है, मैं ट्रेडिंग नहीं करता। ये मैंने डिसाइड किया था कि मैं पहले अपने लाइफ के स्टार्टिंग में 5 ईयर्स में ट्रेडिंग नहीं करने वाला हूं, ठीक है। जिसको करनी है करो जनाब, आपका पैसा आपकी मर्जी, लेकिन मेरे को नहीं करनी थी। आई ट्रेड प्राइम प्लान में जो ब्रोकरेज है वो 0 है, तो मेरे को तो यही करना रहता है। दूसरी बात, अब मैंने यही क्यों चूज करा, क्योंकि ये फुल टाइम सर्विस प्रोवाइडर है, और फुल टाइम सर्विस प्रोवाइडर है। जब ये डिस्काउंट ब्रोकिंग में आ रहा है तो मेरे को थोड़ी सी हेल्प मिली, क्यों, क्योंकि जो इसकी जो कॉल्स होती है ना, जो एप्स पे दिखती हैं वो मेरे को दिख जाती हैं, और ये ट्रस्ट है, क्योंकि भाई ट्रस्टेबल इसलिए क्योंकि बहुत पुराना है, ठीक है, अच्छा सर्विस टाइम प्रोवाइडर है, फुल टाइम, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अब जो जेरोधा, फायर्स, ग्रो एंड एंजल, इन चारों के जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिए हैं, अगर आप वहां से खुलवाते हैं तो मे भी शायद वो कुछ 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये ऐसे करके कुछ देते हैं अगर उस लिंक के थ्रू खुलवाते हैं। दो इट्स कंप्लीटली अप टू यू, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वो आपको डीमेट अकाउंट, आपके चार्जेस लगेंगे, सब कुछ आप अपने लेवल पे देखिएगा। जेरोधा भी बहुत अच्छा है, आज के डेट में जेरोधा का बहुत नाम भी है, ठीक है, बहुत प्रॉफिट में भी जाता है, बहुत बढ़िया है। फायर्स भी बहुत बढ़िया है, बस आप ये देख लेना फायर्स में ऐसा ना हो वो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट खोल दें और डीमेट आपको बाद में खुलवाना पड़े। ग्रो का भी लाइक बहुत सही है, क्योंकि इनका जो सेलिंग भी होता है इन्वेस्टमेंट पे वो भी प्राइजेस भी बहुत कम है। ग्रो में और क्या फ़ायदा होता है वो भी हम आगे भी देखेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड्स की जब हम बात करेंगे तो इनका जो म्यूचुअल फंड्स पे कमीशन नहीं लेते हैं, ठीक है, क्यों नहीं लेते हैं ये भी हम आगे डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जेरोधा, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे जेरोधा के थ्रू, तो इन्वेस्ट करते वक्त वो आपसे पैसे कट करता है, लाइक मेरा कट हुआ है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ब्रोकर्स के बारे में अच्छे से जाना। बी केयरफुल वाइल ओपनिंग डीमेट अकाउंट, ओके। एक अच्छा डीमेट अकाउंट एक पॉजिटिव सी फील देता है कि यार जब भी मेरे को दिक्कत होती है लोग सुन लेते हैं, मेरे मेल्स का रिप्लाई कर देते हैं, मेरे को पैसे की ज़रूरत होती है तो ऐसा नहीं है कि इनका पैसा अटक जाता है कभी। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, अच्छे के साथ जुड़ो। आपने देख ही लिया है, लाइक ब्रोकरेज लगभग इतनी होती है, अगर आपको कोई 1% और 2% और 3% बोले ना तो गाइज प्लीज समझ जाना 1% बहुत ज़्यादा होता है। एक तरफ आप देखो 1,000 रुपये पे 1 रुपया, ठीक है, तो लेकिन एक तरफ आपको बोल दे लाइक 5%, 10%, लाइक कुछ भी केस हो सकता है, तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो गाइस लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन हु वांट्स टू लर्न स्टॉक मार्केट।